श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथैकविंशोऽध्यायः। विदुरोवाच स्वयंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः। प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतो स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुप्तुः सप्तद्वीपवतीं महीम। करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वयंभुव मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्रह्मन, आपने कहा था कि स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, करदम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी। उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इस प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सत्ययुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेककर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों श्री जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय ले लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्म मूर्ते, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजो उपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने क्षुधा पिपासादि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं।
360 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं नीमी हाल हैं, अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादि शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया। आप हम भक्तों को जो शब्दादि विषय सुख प्रदान करते हैं, वे मायिक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौवें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थीं। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही आपकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभुव मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। प्रिय विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापते, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेंगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी। अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी।
और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।